रक्षाबंधन पर तोहफा उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। इस फैसले से 10.33 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनीज को 30,000 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया है। गोरखपुर की मिट्टी से बनी राखी बांधेंगी महिलाएं, योगी की कलाई पर सजेगी परंपरा। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई इस बार गोरखपुर की मिट्टी से बनी राखियों से सजेगी। शहर की पारंपरिक टेराकोटा कला से जुड़ी महिलाओं ने खास डिजाइन तैयार किए हैं। इन राखियों को हाथों से गढ़ा गया, जिनमें परंपरा की झलक, मिट्टी की सौंधी खुशबू और गोरखपुर की संस्कृति पहचान समाई है। अंतरंगी कलाकारों की महिलाओं ने इस खास तोहफे के रूप में तैयार किया है। यूपी में 5,378 शिक्षकों का तबादला, 15 अगस्त से खाली स्कूल में बाल वाटिका। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने बड़ा कदम उठाया। शुक्रवार को 5,378 शिक्षकों के तबादले की सूची जारी की गई है, जिसमें विभिन्न जिलों और विद्यालयों में नई तैनाती दी गई। विलय निरस्त हुए स्कूल के शिक्षक अपने पूर्व विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। साथ ही प्रदेश के खाली पड़े परिषदीय विद्यालयों में 15 अगस्त से बाल वाटिकाएं शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। वाराणसी में भीड़ प्रबंधन के लिए 5 वैश्विक कंपनीज चुनी गई। कांची की भीड़ भाड़ और संकरी गलियों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सहयोग से चल रहे सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के तहत 5 शीर्ष वैश्विक कंपनीज का चयन किया गया। इन कंपनीज को $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल चैलेंज के अंतर्गत चुना गया। उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब प्रोन्नति का मौका मिलेगा। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की पदोन्नति उनकी क्षमता और कुशलता के आधार पर की जाए। योजना के तहत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत किया जा सके। बिजनौर में गंगा उफान पर, प्रयागराज में फिर बाढ़ का अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। एक हफ्ते से जल भराव झेल रहे लोगों को गंगा और यमुना के जलस्तर में 2 दिन से जारी गिरावट से राहत मिली। जलस्तर 84 मीटर से नीचे आ गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। एडीएम वित्त और राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि बिजनौर से रिपोर्ट मिली है कि वहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.05 मीटर ऊपर है। अगस्त 2026 में अलीगढ़ रिंग रोड का निर्माण होगा शुरू, 178 करोड़ की लागत। अलीगढ़ के भाकरी बौनेर से होकर गुजरने वाली रिंग रोड का निर्माण कार्य अगस्त 2026 में शुरू होगा। परियोजना पर 178 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी गुरुग्राम की एक एजेंसी को सौंपी है। इसके लिए कुल 5 एजेंसीज ने आवेदन किए थे, जिसमें से इस एजेंसी की डीपीआर को मंजूरी मिली है। आयुष्मान कार्ड धारक जल्द कराएं अपडेट, तभी मिलेगा योजना का लाभ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। बदायूं जिले में योजना के समन्वयक डॉक्टर वैभव गुप्ता ने बताया कि जिन लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, वे जल्द से जल्द उन्हें अपडेट करवा लें। कार्ड अपडेट होने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा में आई योगी सरकार, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा सीधा लाभ। योगी सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। श्रम विभाग और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। शिक्षा, मातृत्व विवाह, चिकित्सा और आवास जैसी योजनाओं से श्रमिकों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। प्रवासी मजदूरों को भी इन योजनाओं से सीधी राहत मिल रही है। प्लास्टिक मुक्त होगा काशी विश्वनाथ मंदिर, भक्तों और दुकानदारों में उत्साह। श्री काशी विश्वनाथ धाम को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। मंदिर परिसर में प्लास्टिक की टोकरी और प्लास्टिक लोटे के उपयोग पर रोक लगाई जा रही है। दुकानदारों को इसके विकल्प के रूप में बांस की टोकरी और स्टील के लोटे उपलब्ध कराए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे प्लास्टिक की कोई भी सामग्री लेकर न आए। इस पहल को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या घटी, टोल से बच रहे लोग। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का भगवानपुर टोल प्लाजा आम जनता के लिए शुरू हो चुका है। यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों, कार, 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। टोल दर लागू होने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। कई लोग टोल बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल शुल्क उनके बजट पर असर डाल रहा है। बरेली में मानचित्र और एनओसी के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़, बीडीए लाएगा पोर्टल।
बरेली में मानचित्र स्वीकृति और विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अब आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बरेली विकास प्राधिकरण जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक एनओसी के स्टेटस रिपोर्ट देख सकेंगे और बीडीए अधिकारी इसकी निगरानी कर पाएंगे। तय समय सीमा में मानचित्र स्वीकृति न होने पर संबंधित विभाग और अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। स्वदेशी को जीवन मंत्र बनाए, देश के लिए जिए मरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय और मंत्र होना चाहिए। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए का संकल्प लेकर जब भारत आगे बढ़ेगा तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। बीएनएस की राजदूत धारा पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, केंद्र राज्यों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई। ये धारा राजद्रोह से संबंधित है, जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का संशोधित रूप है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने रिटायर्ड मेजर जनरल SG वोम्बटकेरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। अखिलेश और भाई पर करोड़ों की वक्फ जमीन कब्जाने का आरोप, SIT जांच में खुलासा। कानपुर में रंगदारी के आरोप में जेल भेजे गए अधिवक्ता अखिलेश दुबे पर अब करोड़ों रुपए की वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को बताया कि अखिलेश और उनके भाई सर्वेश ने परमठ स्थित वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा किया। मामले की जांच के लिए ADM सिटी राजेश कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार और ACP कोतवाली की SIT गठित की गई। महिला सुरक्षा में बरेली पुलिस की नई पहल, लेडी कमांडो वीरांगना यूनिट मैदान में। बरेली में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पुलिस ने नई पहल के तहत महिला SOG कमांडो यूनिट का गठन किया, जिसे वीरांगना यूनिट नाम दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यूनिट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही यूनिट जिले में सक्रिय हो गई। SP साउथ अंशिका वर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षित महिला कमांडो अब अपराध पर सीधा प्रहार करेंगी। वीरांगना यूनिट का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकना, सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना है। BSA व वित्त अधिकारी मुरादाबाद 11 अगस्त को हाईकोर्ट में तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त और लेखा अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 11 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया। ये कार्रवाई अशोक कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई। कोर्ट ने जनता जूनियर हाई स्कूल ग्राम लौंगी कला के प्रबंधक को भी नोटिस जारी किया। विधानसभा में 24 घंटे चलेगी चर्चा, बनेगा यूपी का विजन डॉक्यूमेंट 2047। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की पहल की। इसके तहत सभी विभाग अपने अपने क्षेत्र का विकास खाका पेश करेंगे। इस विषय पर 13 अगस्त सुबह 11 बजे से विधानसभा में 24 घंटे लगातार विशेष चर्चा होगी, जो 14 अगस्त तक चलेगी। कानपुर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 2021 टीम्स घर घर देंगी दवा। कानपुर में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चकेरी के रामादेवी स्थित CMO कार्यालय में शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित हुई। CMO हरिदत्त नेमी ने बताया कि इस अभियान में 2021 टीम्स घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा वितरित करेंगी। ये दवा सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध होगी। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और शरीर के किसी भी अंग में सूजन, हाथी पांव, सूखी खांसी, महिलाओं के स्तन में सूजन और हाइड्रोसील जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। खाद बीज में गड़बड़ी, 13 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग ने खाद और बीज की बिक्री में अनियमितताओं पर सख्ती दिखाई है। उप संचालक कृषि UP बागरी ने निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ियों के आधार पर 13 खाद बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोप है कि कई दुकानों पर एक्सपायरी डेट की खाद पाई गई, भंडार का मिलान बिक्री से मेल नहीं खाया और विक्रेताओं ने बिक्री से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, फैसले पर दोबारा सुनवाई का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे रद्द कर दिया। मामला एक दोषी की सजा निलंबन से जुड़ा था, जिसे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय सिद्धांतों को लागू करे बिना खारिज कर दिया था। जस्टिस JP पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में शीर्ष अदालत के फैसलों और मानकों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग की राहुल गांधी को चुनौती, सच है तो साइन करो वरना देश से माफी मांगो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोटर लिस्ट से 1 लाख नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया था। राहुल का दावा है कि यहां वोट चोरी हुई। जवाब में चुनाव आयोग ने उन्हें शपथ पत्र भेजकर कहा कि वो इस पर साइन करें कि उनके आरोप सही हैं और यदि गलत साबित हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब तक राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से एफिडेविट पर कोई जवाब नहीं आया है।
प्रयागराज मंडल में 1046 टिकट बुकिंग सेवा पद, 19 अगस्त तक आवेदन का मौका। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक के 1046 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। चयनित युवाओं को रेलवे टिकट बिक्री से कमीशन आधारित आय का अवसर मिलेगा। ये पद प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, इटावा, विंध्याचल, मानिकपुर और फतेहपुर सहित 39 प्रमुख स्टेशन के आसपास भरी जाएंगी। मऊ में फर्जी शिक्षकों का नेटवर्क बेनकाब, 72 पर एफआईआर, 48 की नौकरी पर खतरा। मऊ के सरकारी स्कूल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पहले 64 फर्जी शिक्षकों की नौकरी जा चुकी थी और अब 48 और शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जांच में पता चला कि 42 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। कुल 72 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 20 स्कूल प्रबंधक, 3 तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, 3 पर्यवेक्षक और शिक्षा विभाग के 3 अधिकारी शामिल हैं। इंस्पायर अवार्ड योजना का विस्तार, अब 12वीं तक के छात्र भी होंगे शामिल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बच्चों की वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड योजना का दायरा बढ़ा दिया। अब इस योजना में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि 12वीं तक के छात्रों की सोच और समझ परिपक्व होती है, जिससे नवाचार के अधिक सशक्त और प्रभावी आइडिया सामने आएंगे। ये योजना सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालय के छात्रों के लिए लागू होगी।